हेलो गाइस, ये क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में मैंने 5 क्वेश्चन कम से कम आपके सामने डिस्कस किए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और मैंने उसमें बताया था 2-3 बात। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, किसी चीज को नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज के मैंने 1 से 5 तक के क्वेश्चन किए थे। आज मैं 5 से आगे यानी 6 से क्वेश्चन करूंगा और देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपके पास बुक होगा। वैसे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, A 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building। तो एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने 1.5 मीटर का टॉल बॉय जो है खड़ा है। The angle of elevation of from his eyes to the top of the building is 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कह रहा है कि पहले तो बच्चा ने देखा टॉप को तो 30 डिग्री का एलिवेशन था, फिर बच्चे थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको उस डिस्टेंस को फाइंड करना है जो बच्चे ने ट्रेवल किया था बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फोटो बनाएंगे। ये मान लेते बिल्डिंग है और ये बच्चे से 30, ये बिल्डिंग की हाइट जो है 30 मीटर की है। ये बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर की, यानी कि ये पूरा बिल्डिंग 30 मीटर का है। उसके बाद यहां पे एक 1.5 मीटर का बच्चा है और ये अपनी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप को ऐसा देखता है। तो टॉप को देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ जाता है। अब ये बच्चा यहां से चलता चलता यहां पे आ जाता है, थोड़ी देर तक चलते हुए यहां पहुंच जाता है। अब फिर इस बिल्डिंग के टॉप को ऐसा देखता है, फिर से इस बिल्डिंग के टॉप को सीधा देखता है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपसे पूछता वो बच्चे ने ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये पता करना है, और इसे हम y मान लेते हैं। अच्छा, ये 1.5 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा। टोटल 30 मीटर का है और ये 1.5 मीटर नीचे है, तो 30 से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो OA का जो लेंथ आएगा वो आएगा 30 माइनस 1.5, यानी कि 28.5 आ जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है 28.5 है और मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, तो tan 60 लगा देते हैं। तो अब आपको tan की वैल्यू याद हो गई होगी आई थिंक। 28 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो ये लिख दिया √3। परपेंडिकुलर देखिए 28.5 है और बेस की वैल्यू y है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28.5 अपॉन √3। ये हो गया। अब इतना ही रहने देते हैं। तो मुझे y पता चल गया कि ये डिस्टेंस 28.5 अपॉन √3 है। अब लगा लेते हैं tan 30 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है ये 1 अपॉन √3 होता है, तो tan 30 के लिए 1 अपॉन √3 आ गया। और परपेंडिकुलर फिर से 28.5 ही है और बेस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, नहीं बेस हो जाएगा x प्लस वाई। बेस कितना हो जाएगा? x। देखिए 30 यहां पे है ना, तो यहां से यहां तक x हो गया और यहां से यहां तक y हो गया। बेस कितना हो गया? x प्लस वाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू यहां रख के इधर शिफ्ट कर देंगे। x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3।
अब इसे सॉल्व करना है। 28.5 रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो गया, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 28.5 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। 28.5 को 3 माइनस 1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 2 जा 56 होता है और 157 हो जाएगा। 0.0 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा, कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं 57.0 इंटू रूट 3, तो 57 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये 19 चांस में कट जाएगा, यानी 19 रूट 3 मीटर, यानी कि वो बच्चा जो था 19 रूट 3 मीटर चल करके यहां आया था, 19 रूट 3 मीटर चल करके यहां आया था। तो ये आंसर है आपका। आपसे पूछा जा रहा था वो बच्चा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चाइल्ड इज 19 रूट 3 मीटर। तो यहाँ के बाद थोड़ा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। कैलकुलेशन आप जितना आराम से करेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, तो कैलकुलेशन आपको खुद से करना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक है, अब आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो कह रहा है यहाँ पे एक ट्रांसमिशन टावर है, तो उस टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। वो ट्रांसमिशन टावर जो है किसी 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग पे रखी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक 20 मीटर की बिल्डिंग बना लेते हैं। ये 20 मीटर की बिल्डिंग हो गई यहां से यहां तक। अब इसके ऊपर एक टावर ऐसा रखा हुआ है, तो ये मान लीजिए टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गया। तो अर्थ पर से किसी पॉइंट से आपको ये कह रहा है ट्रांसमिशन टावर के टॉप, ये टावर के टॉप और इस टावर के बॉटम को ऐसा देखा जाता है, टावर के टॉप और बॉटम को देखा जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि टावर और टॉप के बॉटम को देखने के बाद एंगल बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये छोटा वाला एंगल 45 डिग्री का है और ये ज्यादा बड़ा एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो आपसे कह रहे हैं ये टावर की जो हाइट है ये y पता कीजिए। टावर की हाइट को मैंने y मान लिया और ये ले लेते हैं x। तो चलिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक नीचे छोटा वाला ट्रायंगल है, उसमें लगाएंगे पहले tan 45। तो tan 45 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, परपेंडिकुलर देखिए 20 मीटर दिया हुआ है और बेस है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 20 मीटर आ गया, यानी कि ये पॉइंट जो होगा 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। अब इस बड़े से ट्रायंगल में ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल यहां से यहां तक, इस ट्रायंगल की बात करें तो tan 60 लगा देंगे। तो अभी मैंने बताया था tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो ये y प्लस 20 अपॉन x, बेस कितना हो गया x। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, y प्लस 20 अपॉन x की वैल्यू अभी अभी निकाला मैंने 20 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस 20 इक्वल टू 20√3, ये 20√3, इस 20 को उधर शिफ्ट कर दो, 20√3 माइनस 20, तो यहां से 20 कॉमन ले लेंगे आप, √3 माइनस 1 मीटर, तो ये y की वैल्यू आ गई। अगर आपको यहाँ पे √3 की वैल्यू दी हुई होती तो मैं √3 का वैल्यू लिख देता, लेकिन क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आई थिंक इतना ही आंसर है, इतना ही आप छोड़ देंगे, ये इतना ही पे रहने देना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कहते हैं एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर का टॉल है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है कुल मिला करके, सिर्फ फोटो तो सेम टू सेम ही है। यहाँ पे लाइट हाउस बना दिया गया और पेडेस्टल बना दिया गया है। एक मान लीजिए ऐसा लाइट हाउस है और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ, मान लेते ये स्टैचू है, ये कोई स्टैचू है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है एक क्वेश्चन में स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि ये जो है 1.6 मीटर का है, ये 1.6 मीटर का है, और ये जो है किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हो, पेडेस्टल के ऊपर लगा हो, तो इसका हाइट y मान लेते हैं। तो धरती से किसी पॉइंट से इसको यहां तक देखते हैं ऐसा, तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और मूर्ति के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ऐसा दिया हुआ है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ पेडेस्टल, ये जो है पेडेस्टल है y, जिसको हमने मान रखा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। देखो स्टैचू यहाँ पे है, तो यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, यानी कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। और उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल, कह रहा है इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 45 डिग्री हो जाता है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये y की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा ये पता करना है, ठीक है। तो इसे हम x मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लगाएंगे 1045 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले लगाएंगे 1045 डिग्री छोटे से ट्रायंगल में y अपॉन x। 1045 की वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू y अपॉन x, यानी कि x इक्वल टू y आ गया, पहला रिजल्ट हो गया, यानी कि ये y होगा, जितना भी होगा वो x के बराबर होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, अब लगाएंगे 1060 डिग्री, ये 1.6 प्लस y अपॉन x। 1060 की वैल्यू √3 होता है, x की जगह हम y लिख सकते हैं क्योंकि हमको y की ही वैल्यू चाहिए, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे y, तो 1.6 प्लस y अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इक्वल टू 1.6 प्लस y। इस y को इधर शिफ्ट कीजिए तो हम y कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा √3 और यहां -1 इक्वल टू 1.6, तो y का वैल्यू हो गया 1.6 अपॉन √3 -1। अब रेशनलाइज करना होगा आपको, √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 2 होता है, यानी कि ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से ये कट जाएगा 0.8 चांस में, तो जो y का वैल्यू आ रहा है वो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ रहा है। मीटर लिखना ना छोड़ना है आपको, मीटर यूनिट जो होता है जरूर लिखना होता है। आई थिंक ये 8th क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए एक बार रिव्यू कर लेना, दोबारा देख लेना, तो आसानी से समझ में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ऐसे ही देखते हैं एक और क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। तो आई थिंक ये हो गया होगा, आप लिख लिए होंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो कह रहा है बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन जो है 60 डिग्री होता है, ठीक है, और 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर का एलिवेशन 60 डिग्री होता है। तो चलिए इसका हम कुछ फोटो तो बनाते हैं और इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक टावर मान लेते हैं ये है और एक बिल्डिंग मान लेते हैं ये है, ये दोनों ऐसे बने हुए हैं, ये दोनों जमीन पे लगे हुए हैं, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो
इसके फुट से इसके टॉप को ऐसा देखते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, ऐसा कहा है इसने। और उसके बाद आपसे कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो बिल्डिंग का फुट ये होगा, टॉप ऑफ द टावर ये होगा, इससे यहां इसको ऐसा देखते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात भी ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे कह रहे इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि ये पूरा जो है ये 50 मीटर का है यहां से यहां तक। तो आपसे क्या पूछता है, आपसे बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग की हाइट ये y मान लेते हैं, ये पता करनी है आपको कितना है, इसे x मान लेते हैं, ये इसे x मान लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये आपको पता करना है। लेट्स बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मालूम है इस ट्रायंगल में मालूम है, इसको निकाल लेते हैं tan 60 डिग्री से। tan 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, y 50 अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो लिख देते हैं √3 इक्वल टू 50 अपॉन x को इधर शिफ्ट करें, 30 √3 को इधर, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। चलिए यहां रहने देते हैं अभी, इसके बाद आगे देखते हैं। अब लगाएंगे इस छोटे से ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल tan 30 डिग्री, तो tan 30 लगा लेते हैं। ये क्या होगा y अपॉन x, y अपॉन x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है, इक्वल टू y अपॉन x। अब इस x को इधर कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन √3 हो जाएगा। और x का वैल्यू अभी अभी निकाले 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 और एक √3 यहां भी है, तो ये हो गया y इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। इसे चेंज करेंगे 16 राइट, 16.6666 ऐसे चलता जाएगा मीटर, यानी कि आप लिख सकते हैं 16.67 मीटर। यानी कि ये जो बिल्डिंग है 16.67 मीटर का है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आसान है ये क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है टू पोल्स ऑफ हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। तो क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। समझिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड्स ऑफ अ रोड। कह रहा है दो पोल है, दोनों का हाइट इक्वल, मान लीजिए ये दोनों पोल है, इन दोनों की हाइट इक्वल, और ये दोनों सड़क के दोनों किनारे पर लगे हुए हैं। ठीक है, और आपसे कहता है विच इज 80 मीटर वाइड, सड़क जो है 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड रोड, सड़क पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो चलिए एक सड़क बना लेते हैं, मान लेते हैं ये सड़क है और ये 80 मीटर की है। इधर भी एक पोल है ऐसा और इधर भी एक पोल है ऐसा, इन दोनों की हाइट जो है एक जैसी है, तो इसे हम y मान लेते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस में हमेशा y मान रहा हूं, तो यहां भी हम इसे y मान लेते हैं, दोनों हाइट बराबर है। अब क्या सड़क के किसी एक पॉइंट से एक पोल को इधर देखते हैं ऐसा और एक पोल को इधर देखते हैं ऐसा, तो ये तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और ये कितने का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो आपसे बोलता है ये पॉइंट का लोकेशन कहां पर है, यानी कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये पता करना है। दूसरी बात आपको इस पोल की हाइट भी पता करनी है। तो हम एक साइड मान लेते हैं ये x है, तो यहां से यहां तक कितना होगा 80 माइनस x। कैसे पता चला भैया, ये पूरा 80 का है और इससे x निकाल लिया इधर, तो इधर क्या बचेगा 80 माइनस x ही बचने वाला है। इस तरह से हो गया। अब इसमें लगाइए tan 60 डिग्री, पहले tan 60 कितना होगा y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 √3 होता है, इक्वल टू y अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू √3x हो गया। अभी इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, tan 30 लगाएंगे y अपॉन 80 माइनस x, tan 30 1 अपॉन √3 होता है और y का वैल्यू अभी अभी निकाला था √3x।
अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3x इंटू √3। तो 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और प्लस x, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू हो गया 20, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 20 मीटर का है। तो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मीटर का, क्योंकि 80 माइनस 20 कर देंगे ना, ये 60 मीटर का हो जाएगा। और पोल की हाइट कितनी हो जाएगी, पोल जो है y है, y जो है √3x है, तो √3 का मतलब तो √3 होता है, x की वैल्यू 20 आ रहा था, 20 √3 मीटर, यानी कि y जो है इतना मीटर का है। तो ये भी आंसर है आपका, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो तीन तीन आंसर है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी थी, इस x की वैल्यू निकालनी थी और 80 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी थी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ये आसान सा एक क्वेश्चन है। आज यहीं पे इस चैप्टर को रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम कोई दूसरा 5 क्वेश्चन और देखेंगे। इस तरह से 5 क्वेश्चन करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 4 से 5 लेक्चर में, 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज ये 5वां क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching. For more, like, comment, share. See you in the next lecture. Bye bye.